डियर स्टूडेंट्स, अभी भी एग्ज़ाम में 38 दिन बचे हुए हैं। अगर आपके मन में विश्वास है कि इस एग्ज़ाम को आप निकालने जा रहे हैं तो बचे हुए दिनों में आपकी तैयारी अच्छी होगी, इस एग्ज़ाम को आप निकालेंगे। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी दुविधा में रहते हैं, क्या हो रहा है, कितने स्कोर्स हो रहे हैं, इस सेट में स्कोर कम हो गया, कन्फ्यूज़ रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। ये स्थिति एग्जामिनेशन हॉल में भी आ सकती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन में ये विश्वास बैठाइए कि अगर 2-3 महीने पीछे से आप तैयारियां कर रहे हैं तो बचे हुए 38 दिनों में अच्छी तैयारी हो सकती है। और इसमें आपको फोकस्ड होना चाहिए 2 पॉइंट्स पे, एक करंट अफेयर्स और दूसरा बिहार स्पेशल। अगर इन 2 पॉइंट्स पे अभी भी आप फोकस्ड होकर बचे हुए सारे करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल स्कैन कर जाते हैं, मार्केट्स में करंट अफेयर्स बड़े पड़े हैं, इनके सारे महत्वपूर्ण मैगजीन्स उठाकर इसे आप स्कैन कर जाएं, रिजल्ट निश्चित है। रिजल्ट होगा आपके अंदर के आत्मविश्वास से। बहुत पढ़ लें, लेकिन अगर अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आपको लग ही नहीं रहा कि आपने पढ़ा है, तो रिजल्ट के दिन भी यही होगा। तो सबसे पहले अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगाइए। बचे हुए 38 दिनों में बहुत काम हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण काम करंट अफेयर्स, बिहार, हिस्ट्री और साइंस, 4 पर फोकस्ड होकर इस एग्ज़ाम को अभी भी बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी करके निकाला जा सकता है। हम आपको बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव पर बताते हैं और बच्चों के एक्सपीरियंस पे कि ये बचे हुए जो दिन हैं ये आपकी तैयारियों को मल्टीप्लाइड करते हैं। 38 दिन नहीं, ये 76 दिन है उनके लिए जो इस एग्ज़ाम को निकालने जा रहे हैं। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। करंट अफेयर्स और बिहार के सेगमेंट को अलग से हम लोग कर रहे हैं, अलग एपिसोड में, और हम लोग सब्जेक्ट्स के लिए अलग एपिसोड कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स नहीं है, बिहार स्पेशल नहीं है, टॉपिक्स है सब्जेक्ट्स के। चलिए, आज हम लोग मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत समाप्त करके मुगल का भी कुछ पार्ट कर चुके हैं। आज हुमायूं का बेटा अकबर करेंगे। 1556 से लेकर 1605, लगभग 50 वर्षों का शासनकाल। इसमें 1562, 63, 64 दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर की समाप्ति है। उसके बाद सुलह कुल क्या था, दीन इलाही क्या था, इबादत खाना क्या था, ये सब समझना है। राजपूत नीति अकबर की समझना है। हल्दी घाटी का युद्ध है। उसके बाद फतेहपुर सिकरी की स्थापना है। उसके बाद दहशाला पद्धति है। कई सारे राजनीतिक, आर्थिक, बहुत सारे घटनाक्रम है इन 50 सालों में जो मुगल काल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 का शासनकाल। उसके बाद हम लोग साइंस के 2 टॉपिक्स करते हैं। केमिस्ट्री में आज हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन, विलियन। कणों के साइज के आधार पर सॉल्यूशन में किसी को निलंबन कहते हैं, किसी को पायस कहते हैं, किसी को एरोसोल कहते हैं। अलग अलग सॉल्यूशन समझना है कि गैस में गैस का सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है, धुआं किस प्रकार का मिक्सचर है, या क्रीम है, टूथपेस्ट है, ये सब किस प्रकार का सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, इसी को आपको समझना है। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम कर रहे हैं और स्पेक्ट्रम पे हमारा विशेष ध्यान है। अगर इसे आप कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, डेफिनेट है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपके 8 से 10 मार्क्स या तो कंसोलिडेट हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट है और इसे समझ लेते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। मॉडर्न इंडिया की शानदार बुक है स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर की। इसमें हम लोग 20-20 पेजेस ले रहे हैं। तो आज हम लोग कर रहे हैं 42 से लेकर 62-20 पेजेस। इसमें मुख्य रूप से यूरोपियनों का आगमन है और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य है। किस प्रकार उसने सुप्रीमेसी स्थापित की डचों पर, फ्रेंच पर, अंततः पुर्तगाली सीन से आउट हो गए। तो यूरोपियनों का आगमन करना है, उसमें ब्रिटिश का आधिपत्य, सुप्रीमेसी पढ़ना है इस 20 पेजेस में। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे मुगलों का पतन। उसके बाद 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप स्पेशल ध्यान देकर करें। यहाँ से 5-7 क्वेश्चंस डेफिनेट है। इसमें एक पर्सनैलिटी, एक बिहार का जिला और एक राज्य हम लोग करते हैं। पर्सनैलिटी में आज हम लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती करेंगे, यानी बिहार में किसान आंदोलन के मुख्य पात्र। बिहार में किसान आंदोलन अलग अलग फेजेस में किस प्रकार किसान सभा के नेतृत्व में बढ़ा, उसी को समझना है। और फिर इनका चरित्र, इनका आश्रम कहाँ था, इन्होंने कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया, किसके विरोध में आंदोलन किया, किस वर्ष ये सब घटनाक्रम आगे बढ़ा, तो आप करेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और एक ज़िला बिहार का हम लोग करते हैं जिसमें आज हम लोग नेपाल के सटे हुए ज़िले बिहार के हम लोग कर रहे हैं। तीसरा ज़िला लेफ्ट टू राइट हम लोग बढ़ेंगे तो सीतामढ़ी है। तो आज हम लोग करेंगे सीतामढ़ी। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ पर क्या उत्पादित होता है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ पर कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, सारी डिटेल्स आप करेंगे सीतामढ़ी ज़िले को। अब ये बुक में नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे सहजानंद सरस्वती बुक में मिल जाएगा। किसान आंदोलन अगर आप बिहार के स्पेशल के बुक में खोजेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती के डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन उसके अलावा हम कहेंगे कि आप विकीपीडिया पर जाएँ और सहजानंद सरस्वती को विकीपीडिया पर भी सर्च करें और डिटेल्स आप लें।
ज़िले में भी यही आपको करना है, कम से कम विकिपीडिया पर जाकर इस ज़िले से संबंधित। और फिर नीचे जब आप आएंगे, जब आप विकिपीडिया देख रहे होंगे, तो फिर सबसे नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो वहाँ पर सजेस्टेड सर्चेज आपको दिखाई देगा, तो रिलेटेड सर्चेज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग करते हैं भारत का एक राज्य। आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट का राज कर रहे हैं, त्रिपुरा यानी अगरतला। यहाँ की जलवायु, यहाँ की जनजाति, यहाँ का राजनीतिक आर्थिक विभाजन, ये सारे आप करेंगे त्रिपुरा से संबंधित एक राज्य। यहाँ पर भी हम कहेंगे विकिपीडिया पर आप सर्च करें और सारे डिटेल्स लें, विशेषकर ज्योग्राफिकल डिटेल्स आप ज़रूर लें। तो ये था आज का सारा टॉपिक्स जो आपको 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एपिसोड में आपका करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल आएगा। इतना भी आप करते हुए चलते हैं तो 38 दिनों में बहुत काम होगा। आपको केवल कंसंट्रेटेड रहना है, पॉजिटिव सोच के साथ, ये मानकर चलना है कि इस बार एग्जामिनेशन हम निकाल रहे हैं। टेक केयर।